आ रहा हूं मैं, पहले सैयद अब्बास आप बोलेंगे। मतलब हंसने से बहुत बुरा लगा है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को, आपने सुना अशोक पंडित को भी, ये सेंटिमेंट है, तो हंसना शायद अवॉइड हो सकता था। वो चीजें जो ये चीजें देखी हमने वो अवॉइड हो सकता था, उससे भावनाएं आहत हुई हैं। सैयद भाई जी, अमन भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अमन भाई आपके साथ और अशोक पंडित जो मेरे भाई हैं, बहुत बार मैं उनको स्टूडियो में मिल चुका हूं। आरती सिंह टीकू जी हैं, अमित रायना और तमाम हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं। उनको मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हंस रहे थे, सिर्फ अरविंद केजरीवाल इस बात पे बिल्कुल भी नहीं हंस रहे थे, वो भाजपा पे हंस रहे थे। वहां पर रमेश बिडूरी जी भी थे जो भाजपा के विधायक हैं, उनके साथ 3 और विधायक थे जो ठहाके मार मार के हंस रहे थे और वो खुद पर हंस रहे थे कि आप लोग भाजपा के लोग को, कार्यकर्ता को, विधायक को कोई काम नहीं है क्या? आप लोग एक पोस्टर लेके पूरी दिल्ली में चिपका रहे हो, क्या यही है आपका काम? अगर आपके घर में कोई पूछेंगे तो आप क्या काम करते हो, और आप फिल्म के पोस्टर लगाते हैं और ये भाजपा के बड़े नेता बनते हैं, कश्मीरी पंडितों भाइयों की आवाज बनते हैं। अरे भाई, आपकी आवाज कहां थी जब आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना रहे थे कश्मीर में? क्यों कर रहे थे वो? आपने क्या किया? 5.5 लाख कश्मीरी पंडित भाइयों को बेदखल कर दिया गया, एक्सोडस कर दिया गया। आप क्या कर रहे थे? सिर्फ जुमलेबाजी, तोतलेबाजी। कहां है ITIM? सिर्फ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 काफी नहीं है। आपको मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को, आप सब भाजपा के जो कश्मीरी पंडित के लोग के ये करते हैं जी। नहीं, अभी पॉइंट पे आ रहा हूं जी, पॉइंट पे आ जाइए। झूठी फिल्म झूठी। देखिए एक मिनट मैं सुना दूं पहले अरविंद केजरीवाल का एक बार स्टेटमेंट सुना दीजिए, वो सुनिए फिर बोलिएगा, हो सकता है आपने नहीं सुना। उन्होंने फिल्म को झूठा कहा, मुझे नहीं पता उन्होंने देखी नहीं देखी, वो झूठी कैसे, कौन सा सीन उनको झूठा लगा वो सैयद भाई आप बता दीजिएगा, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट एक बार सुना दीजिए पीसीआर। एक जी आ रहा हूं आपके पास। आपको कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। जी मैं जवाब दूंगा। झूठी फिल्मों के इस पर दीजिएगा। फिल्म झूठी जी, बिल्कुल नरसंहार नहीं हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ था ये सब। देखिए जी अमन साहब, मैं इस विषय पर बहुत बार मैं डिबेट कर चुका हूं हमारे अशोक भाई के साथ, और वो मेरा स्टैंड जानते हैं, और मैं मेरे कश्मीर पंडित भाइयों के साथ हूं। जी हां, बिल्कुल उनका नरसंहार हुआ था, तो ये जी हां, बिल्कुल झूठा, उनके साथ उन्होंने कहा फिल्म झूठी, लेकिन फिल्म के बारे में आता हूं। फिल्म झूठी नहीं, फिल्म झूठी है या नहीं है मैं बताता हूं। फिल्म उन्होंने गलत कहा, बताता हूं। फिल्म का पूरा आधा सच है भाई साहब, आप पीपी सिंह की बात नहीं झूठी है, जो एल.के. अडवाणी। आप केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं ना, मुझे बताइए उन्होंने सही कहा गलत कहा? फिल्म झूठी है बिल्कुल। देखिए मेरे हमारे कश्मीर पंडित भाइयों का नरसंहार हुआ था, लेकिन ये फिल्म जो है बिल्कुल झूठी है, क्योंकि आधा सच भी झूठा है, आधा फिल्म झूठी है। नरसंहार नहीं हुआ था, देखिए नरसंहार हुआ था, ये इस्लामिक कट्टरवाद वो जो हुआ, आतंकी, वो सब क्या झूठा है? कौन सा मुझे बताइए, चलिए झूठा क्या है? अमन भाई बताइए। चलिए देखिए, आप बस 30 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं बड़े भाई। देखिए जो ये आतंकवादियों ने किया था, ये बिल्कुल गलत किया था, और इनके साथ वही सलूक होना चाहिए। लेकिन तो नहीं है ना ये। आप देखिए जगमोहन जी के बारे में कुछ नहीं बताते आप, जिन्होंने एक्सोडस करवाया था, जिन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को एक्सोडस करवाया था, उसके लिए आप एक अलग से मूवी बना लीजिए। जो दिखाया वो क्या झूठ है मुझे बताइए, जो दिखाया क्या झूठ दिखाया? मैं चुनौती देता हूं आपको, मुझे एक सीन बताइए जो दिखाया। आपने मूवी देखी है? जी बिल्कुल, मैंने मूवी देखी है। कौन सा सीन झूठा है? एक सीन बताइए। आप मुझे हर कौन सा सीन आप बता सकते हैं? कौन सा सीन झूठा है मुझे बताइए, एक सीन बताइए जो झूठा है। हमारे पूरे मुसलमान भाई क्या आतंकवाद है? सीन बताइए, सीन बताइए, कौन सा सीन झूठा है? बताता हूँ। हाँ सीन बताता हूँ आपको। मैं तमाम, आप मुझे कोई भी सीन पे सवाल कर लो। नहीं भाई, आपने कहा झूठा ही है, मैंने पिक्चर, कौन सा सीन झूठा है बताइए? चुनौती दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बताइए, सीन बताइए। देखिए कौन सा सीन? वो जो खून से सने चावल खिलाए थे वो झूठा सीन था, या जो 24 लोगों को गोली मार दी थी वो झूठा सीन था? कौन सा सीन झूठा था सैयद अब्बास? सुनिए जी, जो रेप के बाद ची डाला था आरे से बीच से, वो झूठा था क्या? झूठ क्या है? एक सीन बताइए। हो सकता है मैं मिस कर गया हूं, हो सकता है, बिल्कुल बताइए, मुझे चुनौती दे रहा हूं, एक सीन बताइए। बिल्कुल मैं बताऊंगा। कौन सा? बिल्कुल बताऊंगा।
अमन भाई, क्या आप मुझे ये बात से आप मेरे साथ राजी होंगे कि आधा सच झूठ से खतरनाक कौन सा झूठा है? आधा सच कौन सा सीन झूठा है? आधा कौन सा सीन झूठा है? खतरनाक है। कौन सा अमन सीन? भाई नहीं पता आपको? फिर हवा हवाई बात आप लोग ऐसे ही हवा हवाई बात चैलेंज कर रहा हूं आज आपके 4 मिनट हो गए पूछते हुए, चुनौती दे रहा हूं, एक सीन बताइए जो झूठा है। जी एक सीन। जी, मैं अभी आपको जवाब देता हूं। नाडीमार का जो सीन हुआ था जिसमें 24 लोग को मार दिया था इन आतंकवादियों ने, नहीं मारा था क्या? का पहनकर नहीं मारा था क्या? ये बिल्कुल सुनिए बिल्कुल सच है, मैं बता रहा हूं आपको। तो झूठा क्या है प्रभु? सुनिए, झूठा ये है प्रभु, झूठा ये है बड़े भाई, क्या आधा सच दिखा है? क्या तमाम कश्मीरी मुस्लिम क्या अरे जो आधा है वो आप दिखा दीजिए ना, झूठ बोल आधा आप बनाइए ना। फिल्म किसने मना किया है? फिल्म के अंदर एक सीन झूठा है। कश्मीर में रहने वाले आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग झूठे हैं। एक सीन नहीं है झूठा। आपको दिक्कत है। हिंदुओं का दर्द दिखाया गया, कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया। अमन भाई आप बताइए। चैलेंज कर रहा हूं, 1 मिनट और 5 मिनट हो गए। एक सीन बताइए जो झूठा है। शहजाद आ रहा हूं, अशोक पंडित आ रहा हूं, एक सीन बताता हूं। ठीक है अमन भाई, तो ये तमाम फिल्में ये बताया गया है कि कश्मीरी मुसलमान सारे आतंकवाद है, ये झूठ है। सीन कौन सा? कौन से सीन में बताया ये? सभी मुसलमान, सारे मुसलमान, सभी मुसलमान आतंकवाद है। कौन से सीन में बताया ये? कौन से सीन में कहा है? कौन सा डायलॉग है? अमन भाई, आपको सभी कश्मीरी मुसलमान भाइयों को आप आतंकवाद बताते हैं। तमाम जो देखिए, आपने देखी ही नहीं है, वहां पे आपको पता ही नहीं है। आप हवा हवाई बात कर रहे हैं। आप लोगों को हिंदू फोबिया हो रखा है। आप लोग हिंदू फोबिया फैलाते हैं और आप लोगों को हिंदू फोबिया हो रखा है क्योंकि कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है, हिंदुओं का दर्द रखा जा रहा है। आप लोगों के पेट में दर्द होता है और कुछ नहीं। सर ये नौटंकी नहीं है, ड्रामा नहीं, ये झूठ मत बोला करिए। नहीं, ये नौटंकी ड्रामा मत करा करिए। एक सीन नहीं आपके पास, एक सीन नहीं आपके पास, ये झूठ है। ठीक है, पहले सर कश्मीरी मुसलमानों को पहले शहजाद 1 मिनट, अशोक पंडित 1 मिनट, पहले सरफराज वानी, उसके बाद शहजाद और अशोक पंडित, उनका कमेंट लेना जरूरी है। सरफराज वानी, कौन सा सीन आपको भी क्या लगता है सरफराज कि ये फिल्म झूठी है? ऐसा कुछ नहीं हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ सरफराज जी? अमन जी डिबेट में आने से पहले मैं ये कहूंगा कि आप पक्ष मत लीजिए, आप डिबेट का रूल समझिए। आप डिबेट में हैं, आप कोई साइड मत लीजिए। नहीं, मैं हूं पीड़ित पक्ष के साथ, मैं पंडितों के साथ हूं, मैं आतंकियों के साथ नहीं हूं। नहीं, मेरे को लेना पड़ेगा। एक ही तो पक्ष है सरफराज भाई, मैं लूंगा पक्ष। मैं हूं कश्मीरी पंडितों का पक्षकार, मैं हूं भाई। डिबेट का रूल है। नहीं, कोई रूल नहीं होता भाई। मैं आतंकियों की साइड लूंगा क्या? मैं बिट्टा कराटे की साइड लूंगा क्या? मैं यासीन मलिक का साइड लूंगा क्या? मैं बिट्टा कराटे की साइड लूं? मैं यासीन मलिक की साइड लूं? मैं आतंकियों की साइड लूं? मैं पंडितों की साइड हूं। तो अमन जी चलिए बोलिए, मैं पंडितों की साइड हूं। आप पाकिस्तान से डिबेटर्स नहीं बुला रहे। नहीं, मैं पंडितों की साइड हूं। नहीं बुला रहे, आप इंडिया से डिबेटर्स बुला रहे हैं। चलिए, मैं पंडितों की साइड हूं। आप पक्ष मत लीजिए। मैं लूंगा पक्ष, मैं लूंगा, मैं पंडितों का पक्ष लूंगा। आप लीजिए बिट्टा कराटे का पक्ष, बोलिए। पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष लेना, किसी पार्टी का, कश्मीरी पंडित कोई पार्टी है क्या? दूसरी बात, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है कश्मीरी पंडित? अब बोलने तो दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। आप जर्नलिज्म मत सिखाइए उनको। आप नैरेटिव को सपोर्ट मत कीजिए। जर्नलिज्म मत सिखाइए, जर्नलिज्म मत सिखाइए। अरे आप चुप बैठिए ना, मेरे को बोलने दीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा चलिए, अमन जी बात कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने अपना को पता है जर्नलिज्म किसको बोलते हैं। चलिए, सरफराज वानी, अमन भाई बोलिए अमन भाई, अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट, मैं अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट पे आऊंगा। उन्हें बात करी कि मूवी को टैक्स फ्री क्यों कर रहे हैं, तो सही बात है। मूवी 200 करोड़ कमा रही है, मूवी के पैसे विवेक अग्निहोत्री, मूवी के पैसे अनुपम खेर के जेब में जा रहे हैं, तो मूवी को टैक्स फ्री करने से पंडितों का कौन सा भलाई हो रही है? मूवी के सारे पैसे एक कॉर्पोरेट लोग कमा रहे हैं, मूवी को टैक्स फ्री करने से देश का कौन सा भला हो रहा है? मूवी को टैक्स फ्री करने से कौन सी भलाई हो रही है पंडित कम्युनिटी की? कोई अनुपम खेर जी या विवेक अग्निहोत्री जी अपने पैसा पंडितों की भलाई के लिए तो नहीं लगा रहे हैं ना, खाली मूवी को टैक्स फ्री करने में कौन सी भलाई? और क्या गलत स्टेटमेंट दिया अरविंद केजरीवाल ने, पहली बात। दूसरी बात, एक कश्मीरी फाइल्स मूवी एक हाफ ट्रूथ है, एक नैरेटिव है जिसको वो मिल्क कर रहे हैं, और इसमें सच्चाई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पंडितों का नरसंहार नहीं हुआ, पंडितों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पंडितों के साथ जो हुआ वो सच्चाई है। बट उस सच्चाई उसको यहाँ के मुसलमानों पर ब्लेम करना, जो मूवी का ओवरऑल कंटेक्स्ट है वो पूरा
मुसलमानों पे ब्लेम हो रहा है, लोकल कश्मीरी पे ब्लेम हो रहा है। इसमें मैं अमन जी मेरे को अपना पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए। ये अमन जी मेरे पास आरटीआई है, मैं पूरा बोलने तो दीजिए। आप लोगों ने बोल दिया, आप लोगों ने बहुत बातें करी, मुझे तो बोलने दीजिए। देखिए जी, ये हमारा आरटीआई किया हुआ है। अमन जी गवर्नमेंट सोर्स से मैंने आरटीआई लिया हुआ है, ये देखिए कैमरा पे दिखा रहा हूँ। आरटीआई कह रहा है नंबर ऑफ पंडित्स हु वर किल्ड बाय टेररिस्ट सिंस इंसेप्शन ऑफ मिलिटेंसी इज 89, पॉइंट नंबर 8। और पॉइंट नंबर 9 कह रहा है नंबर ऑफ पीपल ऑफ अदर फेथ्स, जिसमें मुसलमान है, जिसमें सिख है, जिसमें क्रिश्चियन है, वो है 1685। इसके अलावा कितने मुसलमान मारे गए? अमन जी आप मुझे जवाब देने दीजिए। पेन को कंपेयर, अमन जी मेरे को बोलने दीजिए, बोलने तो दीजिए पहले। पेन को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, पेन को मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट ये कह रहा हूं कि अगर 160 मिनट की मूवी कश्मीरी पंडितों पे बन रही है तो 160 घंटे की मूवी भी कश्मीरी मुसलमानों के दर्द पे बनाएंगे, वो भी कम है। क्योंकि जो ये तो पहली बार बना लीजिए। अब अपने 2 मिनट बाद मैं इसका जवाब देता हूं। जो पत्रीबाल मुझे जवाब देने दीजिए। अब शहजाद और अशोक पंडित मुझे जवाब देने दीजिए। पहले शहजाद फिर अशोक पंडित। अमन जी ठीक है, पहले शहजाद, एक सेकंड। ठीक है, सरफराज हो गया, शहजाद फिर अशोक पंडित। तो ठीक है हाँ अमन जी, एक तो मैं बता दूं कि जो आधे सच पूरे झूठ की बात कर रहे थे वो रमेश भिदोड़ी नहीं थे। हमारी विधानसभा में रामवीर सिंह भिदोड़ी हमारे नेता प्रतिपक्ष है, रमेश भिदोड़ी तो सांसद है। तो ये तो इनके तथ्य हैं, और तथ्य कैसे है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये कहते हैं कि हाफ ट्रूथ बताया गया है। अमन जी पता है ये कौन से दूसरे हाफ ट्रूथ की बात कर रहे हैं? एक पत्रकार मोहतरमा थी जिनको पद्मश्री से नवाजा गया था, उन्होंने बाकी का ट्रूथ बताया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमिकली कर रहे थे, उनको बहुत सारी जॉब्स मिली हुई थी, और इसीलिए कश्मीरी मुसलमान वहां के भड़क गए और उनका नरसंहार होना जायज था। शायद ये आधा सच या पाकिस्तान के आतंकवाद का आधा सच नहीं बताया विवेक अग्निहोत्री ने, और इसी आधे सच को दिखाने की वकालत भूपेश बाघेल से लेकर यहां पर बैठे पैनलिस्ट कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कह रहे मुसलमान भी मारे गए। मैं खुद एक मुसलमान हूं, भारतीय मुसलमान हूं, मैं भी कहता हूं मुसलमान मारे गए, परंतु आपको याद होगा कि जब जर्मनी में हॉलोकॉस्ट हुआ तो यहूदियों के अलावा बहुत सारे नॉन यहूदी जर्मन्स को भी मारा गया। तो इसका मतलब ये हॉलोकॉस्ट नहीं हुआ था। इसका मतलब जो शिंडलर्स लिस्ट, पियानिस्ट जो मूवीज बनी थी वो सारी गलत थी, क्योंकि उन्होंने जो यहूदियों के साथ नरसंहार हुआ वो बताया। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे आज बताइए दिल खोल कर। एक सेकंड वानी जी, मैं आपको एक बात कर रहा हूं, आप बीच में ना बोले। मैं आपकी आरटीआई का भी जवाब दे रहा हूं, आपकी आरटीआई का मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। अब मैं आपको सवाल पूछता हूं, मैं आपको आज एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। आज एक बात बता दीजिए, कांग्रेस के नेता बड़े आसानी से, एक भी मामला साबित नहीं हुआ है परंतु हिंदू टेरर का लेबल चिपका दिया है ना, चिपका दिया है। अब मुझे बताइए, एक कांग्रेस नेता जिसने इसको इस्लामिक टेरर कहा, इस्लामिक जिहाद कहा, और माना कि जो नरसंहार हुआ कश्मीरी हिंदुओं का वो इस्लामिक जिहाद था। अरे मानिए तो सही कि ये हुआ। मुझे ब्रेक पर जाने से पहले अशोक पंडित आप बोलिए। आप आ जाते हैं कि कश्मीरी पंडितों मुझे ब्रेक पर जाने से पहले अशोक पंडित मुझे ब्रेक पर जाने से पहले आप बोलिए सर। अमन जी, ये जो नैरेटिव जो अब्बास जी और ये बाकी जो कश्मीर से बंदे हैं ये जो बोल रहे हैं, देखिए बात समझना बहुत जरूरी है। मैं हम लोग बार बार बोल के थक गए। पहली बात तो कश्मीर में इस फिल्म में कहीं नहीं बताया, इसका मतलब फिल्म देखी नहीं इन्होंने। फिल्म में कहीं नहीं दिखाया गया कि सारे मुसलमान जो हैं वो टेररिस्ट है। ये इनकी अपनी धारणा है, लेकिन सच ये है, सत्य भी ये है कि अगर मुझे मारा है या हमारी पूरी कौम को मारा है या किसी ने हमारी जो हशन किया हुआ है वो सारे के सारे मुसलमान थे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं अशोक पंडित, आपसे शुरू करूंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आपसे शुरू करूंगा।